नमस्कार, प्रणाम। हम छी शोभा झा। स्वागत करै छी अपने सब गोटे के एही कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। एही कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक एपिसोड में एकटा विशेष व्यक्ति से परिचित होइ छी हम सब। व्यक्ति मन चाहैत अछि व्यक्तिक जीवन में अनुभूति, सुख दुख, आशा निराशा, भूख आ यंत्रणाक अधिकाधिक अभिव्यक्ति, अर्थात अपन प्रसंग लेखक बेसी सँ बेसी कहऽ चाहै छथि और लिखऽ चाहै छथि। साहित्यिक रचना में सामाजिक संदर्भ जीवनक समग्र चित्र सँ व्यक्त होइत अछि आ ओही चित्रक केंद्र बिंदु रहैत अछि रचनाकारक अनुभव। ई वैचारिक स्थिति सामाजिक जीवन के प्रभावित करैत अछि। ओही स्थिति में प्रमुख अछि रचनाकारक समाजक प्रति दार्शनिक दृष्टि, राजनीतिक मान्यता आ आर्थिक स्थिति। आजुक व्यक्तित्व साहित्य सृजन में अपन अभिव्यक्ति स्पष्ट आ बेबाक भऽ रखने छथि। कारण अछि हिनकर साहित्यिक संगति। संगति लोहना गामक प्रबुद्ध साहित्यिक वातावरण के, संगति प्रबुद्ध साहित्यकारक, संगति नाटककार शैलेंद्र आनंद आ कथाकार अशोकक। एहि संगति सँ लोहना गाम में त्रिमूर्ति साहित्यकार बहुत प्रसिद्ध भेल छलाह। हमार नाम छी ओना शिवशंकर झा, लेकिन शिवशंकर झा से हमरा चिन्हैए हमर पेशा के लोग, हमर गाम के लोग। हम एकटा अध्यापक छलहुँ, लेकिन हमर एकटा दोसर नाम है शिवशंकर श्रीनिवास। वो साहित्यक नाम थिक आ साहित्य जगत में हमरा शिवशंकर झा के नाम से नहीं केओ चिन्हैए। ओहिठाम हमरा लोग शिवशंकर श्रीनिवास चिन्हैए। आ उपनाम जोड़े के देखै छलियै लोग के जोड़े छल। हमर गुरु छला कांचीनाथ झा, वो किरण जोड़ने छला, बहुत गोटा जोड़े छला। हमरो भेल कि जोड़ी विद्यापति के गीत छल एकटा, भलहरी भलहर भल तू अकाला, खनहि पेते बसन खनहि बगछाला। तो चाहे श्रीनिवास चाहे शिवशंकर, एना लोग अलग अलग अर्थ लगाबऽ, लेकिन हम तही हिसाब से विद्यापति के उपाधि से शिवशंकर श्रीनिवास रख देलिए जे ई टाइप ई जे छै उपनाम से आब कमे गोटा राखत। श्रीनिवास एना ऐतिहासिक काल में एकटा नाटककार भेल छथि। ओहो नाम हमरा प्रभावित केलक, नीक लागल रहे तऽ हम जोड़ि देलियै। हम अहाँके गामे के स्कूल में पढ़ै छलहुँ, शुरू केलहुँ। हमर बापू पिता किसान छलाह। हमहूँ खेती बाड़ी में काज केने छी। कृषि जीवन के अनुभव वो आनंद वा कष्ट सब उठौने छी। 7 तक मिडिल स्कूल हम पास केलहुँ लोहना मिडिल स्कूल से। तकर बाद हम सरिसब पाही में रक्षेश्वर एकेडमी छै, ओहिठाम एडमिशन केलहुँ, बड़ नामांकन भेल। तकर बाद हम रक्षेश्वर एकेडमी में पढ़ऽ लगलहुँ। हमर पिता दुखित भऽ गेला। आइए जन्म केलहुँ। तकर बाद हम चलि गेलहुँ गुवाहाटी में रहलहुँ, ओहिठाम संघर्ष करी। 6 महीना रहलाक बाद हमरा भेल जे नहि, ई संघर्ष गामे में जाके करी आ पढ़ी। फिर हम सब घुमि एलहुँ। 1 साल हमर बर्बाद भेल, लेकिन फिर हम BA केलहुँ रक्षेश्वर एकेडमी सरिसब पाही से। तकर बाद हमर पिता के देहांत भऽ गेलनि, माता के देहांत भऽ गेलनि 21 साल। हम से अहाँके स्कूल एकटा पकड़ि लेलहुँ। स्कूल पकड़लाक बाद लेकिन हम MA केलहुँ मैथिली में। तकर बाद सहरसा से मधेपुरा यूनिवर्सिटी भऽ गेल रहै, स्थापित भेले रहे। बाद में जहन हम प्रोफेसर भऽ गेलहुँ हँ, तक हम MA केलहुँ हिंदी में, PhD केलहुँ कथा साहित्य में। रक्षेश्वर एकेडमी में ओहिठाम 3टा साहित्यक अनुरागी छलाह।
प्रथमतः जे बड़ा बाबू छलाह जिनका हमसब बहुत आदरसँ मास्टर साहब कहै छलियनि हँ, जितेंद्र नारायण झा, सब जित्तू बाबू लोकप्रिय छलाह। अद्भुत अनुवादक छलाह ओ, जे अहाँके बंगलासँ अनुकूल अनुवाद करै छलाह। दोसर छलाह ओतऽ डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण, मास्टरो साहब हुनको अपना जेठ, एकटा जेठ भाइ रूपमे हुनका बुझै छलखिन आ हिनका संग पुरै छलखिन। गामे गामे ई सब मैथिलीके आंदोलन करै छलाह। आ तेसर छलाह एकटा अश्रुधाराक महान कथाकार मनमोहन झा। ई तीनू गोटा हमर जीवनके जे राष्ट्रीय गति छल, हमर जे काव्य गति आयल, रुझान आयल, तकरा गतिमे ई सब गतिमान कयलनि। बहुत अपनत्व, बहुत मार्गदर्शन हुनका लोकनिके भेटल। हम जे गाममे छी, एहि गाममे डॉक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र छलाह, हमरासँ कनिए जेठ राज छलाह, हमर सङ्गी शैलेन्द्र आनन्द छथि, हम छी, अशोक छथि, कथाकार अशोक। ई सब गोटा मिलिकऽ हमसब साहित्य रचना दिस सेहो आगू बढ़लहुँ। 72 ईस्वीमे हमर पहिल कथा, पहिल कविता निकलल। अग्निपीढ़ीक संकलन छै, सोमदेव द्वारा संपादित छल। ओहिमे काँट कटि रहल अछि नामक एकटा कविता प्रकाशित भेल। 73में मिथिला दर्शनमे हमर एकटा कथा आयल। तकर बाद हम लिखलहुँ तऽ, लेकिन हमर प्रकाशन क्रम नहि चलल। वएह लिखैत रहलहुँ, छोट मोट किछु प्रकाशित भऽ गेल, लेकिन एकर बाद नहि। किरण जीके बेसी सानिध्य भेटल हमरा। मनमोहन झाके सेहो भेटल, लेकिन किरण जीके बेसी। किरण जीके पोथी सबके हम अहाँके, ओकर पोथी बहुत कम प्रकाशन भेल रहै, तऽ किरण जीसँ हम कथा लिखबेलहुँ। ओतेक कथा नहि भेटल तऽ कथा लिखबेलहुँ, ओ कहैत गेला, हम लिखैत गेलहुँ। आ तकर बाद हुनकर कथा किरण निकाललियनि, हुनकर पराशर प्रकाशित करबेलहुँ। और संग संग अपनो कथा लिखैत रहलहुँ। आलोचना क्षेत्रमे सेहो काज केलहुँ। शुरूमे गीत लिखैत रही आ गीत गबितो रही, लेकिन बादमे हम गीत कविता छोड़ि देलहुँ। हम समीक्षा और कविता कथा से लिखऽ लगलहुँ। एहि बीचमे इतिहासक पोथी लिखलहुँ हँ, जे मैथिली कथाके इतिहास जे छपि रहल है दिल्लीसँ। जे हमर रचनाके विधा जे बदलल, जे कारण, तकर कारण हमरा बुझाइए ई जे बच्चामे हमरा खिस्सा सब सुनैमे बड्ड नीक लागै। हमर एकटा पितामही छली, बुढ़िया माय कहिए नाम, ओ कथा हमरा बड़ा सुनाबैत। आ बादमे जे कथा देखलिए तऽ कथा तऽ खिस्सा नहि छियै, कथा खिस्सामे अन्तर छै। तऽ खिस्सा सुनैत सुनैत हमरा कथा लिखबाक जे मोन भऽ गेल से भऽ गेल, आ कथा लिखऽ लगलहुँ। आ शब्दके जहाँ तक कहलनि हँ, भाषाके, गाममे जे रहलहुँ ने, आ पढ़बो तऽ केलहुँ मैथिली हम, आ पढ़ेबो केलहुँ मैथिली हम, तऽ बहुतो रास शब्द जे छै से हमरा जीवन सङ्गे सिखल भेल। हमर भाषाके ज्ञानके कारण थिक समाजसँ जुड़ल रहब, माटिसँ जुड़ल रहब, आ वएह भाषा पढ़ब। हमसब एकटा नाटक खेलाइत रही, मिथिला विकास क्लब नामके एकटा संस्था रहै। हमरोसँ पहिने नाटक खेलायल जाइ छलै, जेना भुवनेश्वर झा सब छलाह, ओसब खेलाइत छलाह। हुनक बालक जे प्रसिद्ध साहित्यकार धीरेश्वर झा धीरेन्द्रके लिखल कएटा नाटक एतऽ भेलै। बादमे हमरा सब खेलाए लगलहुँ, जाहिमे हम साहित्यकार ओहिमे 3-4 गोटा रही। आ ओहि समयमे हमरा सबके नाटक देखै लए दूर दूरसँ लोकसब आबै। आ बहुत सुन्दर नाटक तक कहल जाए, लोक द्वारा पसिन्न कयल जाए। तऽ गामके जे नाटक छलै से बड़ा सहज स्थित छलै, सहजतासँ होइ छलै। एकटा साधारण एहिठाम तऽ अभाव छलै, तहिए अभाव कखन कहै छी अहाँ, यदि आइ अहाँके शहरके नाटकके दृष्टि लऽ ली, अब ओ लाइटपर नाटक करऽ लगलैए, जाहिसँ कारण की भेलै। हम ओकरा क्षति सेहो मानै छी आ विकास सेहो मानै छी। एना कखनो कखनो हम कहै छियै लोकके जे क्षतियो विकास छियै। जेना संस्कृत जे होइ छै से विकसित होइ छै, ओ अहाँके बदलै नहि छै। मैथिली संस्कृति, मिथिलाके जे संस्कृति छै, एहन कहियो नहि हेतै जे विलोपित भऽ जेतै। आ
आ दोसर ओहि बदला स्थान लऽ लेतै से होइवला नहि छै, से हेबे नहि करतै, विकसित हेतै। हाँ, ओहिमे विसङ्गत बेसी आबि सकै छै, ओहिमे किछु कम भऽ जेतै, बहुत बहुत चीज से एहन रहतै जे हटि जेतै आ बहुत रास जुड़ि जेतै। तऽ अहिना बात भेलैए। बहुत रास नव नव के जे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट केलकैए, ओहि डेवलपमेंटके असर नाटक पर साफ देखै छै। महिला सब रंगमंच पर उतरती तकर स्थिति नहि भेलै। नाटको नहि आब होइ छै, गाममे बहुत कम भऽ रहल छै, तऽ महिला की उतरतै? या गामक महिला शहर जाइ छथि तऽ उतरै छथि आ गाममे नहि उतरै छथि। शहरसँ गाम आबिके कए बेर भेलैए एहूठाम ईसापुरमे, सरिसबमे महिला पात्र भेलै। पहिने महिला द्वारा नाटक नहि होइ छै, तऽ हम अहाँके महिला पात्र लै छलहुँ, नीक लगै छलै लोकके। पुरुषो पात्र लै छलहुँ, लेकिन महिलो पात्र लै छलहुँ, आ लोकके बड़ा स्वाभाविक लगै छलै, नीक लगै छलै। और हमरा सबमे छलै कि तऽ एकटा अनुशासन छलै। हमसब नाटक मने बुझै छलियै नाटक खेला रहल छी, मतलब कोनो काज कऽ रहल छी, आ बड़ा मोनसँ करै छलहुँ। गाममे रहै छलियै, बड्ड लोक छलै गाममे, से व्यक्तित्व बनै छलै ओहिमे, लेकिन खिधांसो लोक करै छलै। सामंती प्रवृत्तिके लोक। हमरा पिताजीके कए दिन कहने हेतनि जे अहाँके बच्चा बालक बुझाइ पढ़ता नहि, लेकिन कएटा एहन नाटक खेलेनिहार छलै जकरा प्रति आकर्षण होइ छलै। जेना अहाँके बतबै छी, हम नाटक खेलाइ छलहुँ, ताहिसँ हमरा व्यक्तित्व हमरा की फायदा भेल से रुपौलीमे नाटक होइ छलै, तऽ हमरा साइलके दुनू गोटाके बजबै छलहुँ, ओतऽ हम जाइ छलहुँ आ ओहिठाम सहयोग करै छलियै। अद्भुत ओतऽ लोकप्रियता हमरा सबके छल, केवल नाटक लेल छल, जे हमसब नाटक खेलाइ छी आ नाटकमे एतऽ आबिकऽ सहयोग करै छियै, मतलब सबके साज सज्जा ई सब केलहुँ, बात केलहुँ। कतेक गोटा एहन छलाह जिनका नाटक लोक चिन्है छलनि जे ई नाटक बहुत सुन्दर खेलाइ छै। और ओहिमे सबसँ पैघ बात होइ छलै जे ओ टीममे अनुशासन बदलै छलै, ओ अनुशासनो सिखबै छलै। सिखबै तऽ करबै तऽ छलै रिहर्सल, जे अनुशासनो सिखबै छलै, आ ओ अनुशासन जीवनमे बहुत काज दै छलै, देलकै लोकके। अनुशासन काज तऽ दैते छै। ई नाटकके विकास समाजके हितमे बहुत पैघ छलै। जे आब गाममे नाटक नहि भऽ रहलैए, नाटक हेतै जहिया मिथिलामे पुनः कृषि उन्नति हेतै, वा गाम लोक घुरि आबिके गाममे किछु करऽ शुरू करतै, फिर नाटक हेतै। एखन तऽ मिथिलाके लोक आनठाम पड़ायल छै। कहि सकै छी, जेना लगैए हमरा कखनो कखनो, एकटा समय औतै जे गाम कोनो बूढ़ जीवनक बस्ती भऽ जेतै, लेकिन इहो बस्ती कते दिन तक, तकर चिन्ता तऽ छै। आ गाम नहीं बचतै तऽ कि देश बचतै? ई समस्या छै। एहि समस्या पर सामाजिक चिन्तकके सेहो ध्यान देबाक छै। राजनीतिक चिन्तक तऽ ध्यान देता, लेकिन राजनीति केनहार ध्यान देता कि नहि, ताहिमे संदेह छै। लेकिन हुनका ध्यान के देतनि? एहिठामका लोक, एहिठामका समाज। आ से जाबत नहीं हेतै ताबत ई मिथिला की कहू, ई पूरा जे भारतवर्ष से कहियो सुदृढ़ नहीं हेतै, जाबत एकर गाम नहीं सुदृढ़ हेतै। छात्र जीवनसँ लऽ कऽ नौकरी जीवन तक, एकटा अवधि तक, ई हम अहाँके कहै छी 80 पहिलुके गप। ओहि समय तक एहिठाम होइ छलै कि जे विद्यापति समारोह होइ छलै। ओ विद्यापति समारोह एना नहीं होइ छलै जे नाच गान भऽ रहल है, गीत भऽ रहल है। ओ विद्यापति गोष्ठी होइ छलै या कवि गोष्ठी होइ छलै, तऽ ओ रचनात्मक होइ छलै। और रचनात्मक ई जे कवि सब एला, शर्त रहै छलै जे एकोटा गीत अथवा एकोटा कविता अहाँ कहियौ, शुद्ध रूपसँ छलै अहाँके मिथिलामे एकटा जागरण पैदा करब, अपना भाषाके प्रति साकांक्ष हेबाक एकटा आयोजन छलै। जहाँ बुझियौ जे अहाँ बजै छी ओ अहाँके भाषा छी, ओकरा जे समुचित अधिकार अहाँके देशमे भेटतै तऽ एहिठामका बच्चा बेसी आगू बढ़तै। ई आयोजन नहीं छलै जाहिमे नेताके बजायल जाय, राजनीति नहीं छलै, सबसँ खूबी छलै। ओहिमे केवल साहित्य छलै, साहित्यिक चेतना छलै, सामाजिक जागरूकता छलै। ओहिमे अपन
परिश्रम करै छल लोक, कोनो लोभ लालच नहि छलै। सब जाइ छल जे कविता पढ़ब, कथा पढ़ब, एकटा सामाजिक आंदोलन छलै, ओ एकटा ओ आंदोलन छलै जे अद्भुत रूपसँ खास कऽ कऽ अहाँ देखबै जे एहि क्षेत्रमे लोहना, सरिसब-पाही, लालगंज, एतऽ चल जाउ राजे, भटपुरा, इमहर बड़का गाम मने उजान, एहि सबमे अहाँके टोटल जे साहित्यकारक संख्या जोड़ि लिए तऽ अहाँके अद्भुत लागत जे कतेक भेल छै। आ से एहन एहन सब भेल सब छथि जिनका अब टालल नहि जा सकैए। मतलब जे ई क्षेत्र जे भेलै से साहित्य रूपसँ एकरा हम एकटा गप कहै छी, एकटा जनवादी लेखक सम्मेलन भेल रहै, ताहिमे यात्री रहथि, किरण जी रहथि, और हिंदीके बहुत बड़का बड़का लोकसभ आयल रहै, बड़का बड़का साहित्यकार सब आयल रहै। ताहिमे सोमदेव कहलखिन जे लोहना एखन से मैथिलीके साहित्यिक राजधानी भऽ गेलै। तऽ ई आह्लादमे कहलखिन, अगर हम आह्लाद मानै छी तऽ ई सब विद्यापति गोष्ठी जे छलै से अद्भुत रूपसँ लोकमे देलकै अथी, आओर मैथिली पर निष्ठा देलकै। अहाँ देखबै ओहि कालक जतेक कथाकार छथि वा जे विधामे लिखै छथि ओ मैथिलिए लिखै छथि। आन भाषामे क्वचित एकटा किछु भेट जाए तऽ नहि भेटत। लेकिन ओहि कालके जे साहित्यकार सब भेला तकरा देखबै अहाँ मैथिलिए टामे लिखलनि। तऽ सारिका एकटा पत्रिका देखलिए, जाहिमे रमेश उपाध्यायके एकटा आलेख रहै जे पंजाबमे ओहि समयमे भयानक कांड चलैत रहै, जे दुनियाके दृष्टि पर छै पंजाबमे जे बड़ा आतंकके स्थिति रहै। तो ओ देलै जे एक दिस तऽ हिंसा पंजाबमे सेहो भऽ रहल छै कि दोसर दिस साहित्यिक गतिविधि सेहो भऽ रहल छै। ताहिमे ओ सकर राति दिया भले सारी रात ओहिमे देने रहै ओ अथी। ओकर पूरा जे हम अहाँके रिपोर्ट पढ़लिए तऽ हमरा भेल मैथिलीमे कयल जा सकैए। अशोक कला गाम हुनका हम कहलियनि, ओ कहलनि कि जे तऽ की करबै, तऽ ओहि दिन हम कहलिए ना प्रस्ताव करबै अहाँके। कहलनि ठीक। हम कहलिए पहिल आयोजन अहीँके करऽ पड़त। कहलनि करब, कटिहारमे राति। एहिठाम जुटलहुँ 9 गोटा रही हमसब। ओहिमे सब कहऽ लगला जे चलतै, रातिमे केना हेतै की हेतै। हमसब कहलिए नहि चलतै। एहिमे सब अपन खर्चासँ जेता, आयोजकके केवल भोजन करऽ पड़तनि, आ सब अपन कथा पाठ करता, आ कथा पाठ केला बाद ओहिपर समीक्षा हेतै। भरि राति चलतै, भोरमे सब गोटा जेता। ई कहिया हेतै तऽ शनिके हेतै, एहि दुआरे रविके छुट्टी रहतै जे ऑफिस नहि जाय पड़तै। शनिके साँझमे सब, लेकिन गाममे बेसी हुए। लेकिन से भेलै नहि, शहरोमे भेलै, गामोमे भेलै। आब तऽ 100 पार कऽ गेलै। प्रभाजी पहिल आयोजन केलनि हँ ओतऽ मुजफ्फरपुरमे। ई कथा गोष्ठी जे भेलै से विभिन्न नामसँ भेलै। हमसब सगर राति जीव जराय कहलिए कॉन्सेप्ट, तऽ ओ भेलै तहिना। भरि राति लोक जगलै, एकटा दीप जरैत रहै। ओहि कथा गोष्ठीसँ बहुतो कथाकारके निर्माण भेलै। आब अहाँके एकटा बतबै छी, 1993 ईस्वीमे हम बेगूसराय गेल रही। ओतऽ पहिल कथा श्याम दरहरे पढ़ने छलाह। आइ श्याम दरहरे बहुत रास कथा उपन्यास लिखलनि, कथा लिखलनि, आब साहित्य अकादमी पुरस्कारो भेट गेलनि। बहुतो गोटा छथि ओहिसब जे रचनाकार, जे प्रसिद्ध रचनाकार छथि एखनका युगमे, सब साहित्यकार ओहि कथा गोष्ठीमे से प्रोत्साहित भेला, आगू भेला। जाहिमे हम अपनोके मानै छी, तारानन्द योगी छथि, रमेश छथि, अशोको छथि। हमसब लिखैत रही, लेकिन प्रोत्साहन आगू बढ़लहुँ ओहिमे बड़का केओ एहन साहित्यकार नहि भेला जे छुटला, सब अबेला। साहित्यकार जे कथा नहि लिखै छलाह सेहो अयला, आर अद्भुत गोष्ठी होइ छलै ई। आ ओहि समयमे जतेक कथा लिखल गेलै ओतेक कथा आइ नहि लिखल जा रहल। मिथिलाके इतिहास आ मैथिलीके इतिहास हमरा जनैत दुनूके अनुपूरक दुनू भऽ सकैए, लेकिन अलग अलग खानामे राखल जायत। अहूठाम लोक आब गाममे रहैए, लेकिन आत्मकेन्द्रित रहऽ लागल। तेँ एहिठामक समाजक इतिहास जे देखियौ, मिथिलाके एकसँ एक व्यक्तित्व भेटत। सबसँ पैघ एहिठाम खूबी छलै जे एहिठाम अपनत्वक भाव एक दोसर प्रति अद्भुत छलै। तकरे कारण छै जे एतेक साम्प्रदायिक झगड़ा भेलै,
लेकिन मिथिला में अहाँ देखो तो एकोटा सांप्रदायिक झगड़ा भेलै। एहिठाम हिन्दू आ मुसलमान भाय बहिन जकाँ रहै छलै। लोक कहैए जातिवाद, ततेक हिलल मिलल समाज छलै जकर वर्णन नहि छै। एहि बीचमे अहाँके जातीय अहंकार से सबके ऊपरसँ नीचाँ तक एलैए। पहिने नहि छलै, पहिने कम छलै। अत्याचार छलै, ओ जमींदारक अत्याचार छलै। आ जे साधारण नागरिक छल, जे जीवन जीबै छल, ओ तऽ अपने त्राहिमाम करै छल। बाढ़िक प्रकोप छलै, जमींदारक मारि छलै। ई तऽ हम कहलहुँ अहाँके समाजक बात। जहाँ तक साहित्यके छै, रचनाके, तऽ साहित्य रचना ओ जे जीवन संग आगू बढ़ै छै। आइ जे जीवनके विकास भेलैए, स्थिति की छै? आइ हम एतऽ बैसल छी, लेकिन अमेरिकामे की भऽ रहल अइ से हमे तुरंत बुझबै आ ओकर असरो पड़ि जेतै। तऽ साहित्यमे असर केना नहि पड़तै? तऽ पहिने जे लिखाइ छलै, एखन जे लिखाइ छै, दुनूमे अन्तर हेतै। आइ अहाँके भूमण्डलीकरण भऽ गेल छै। बाजारवाद जे स्थिति छै से एक दोसरके मतलब ओतबे राखऽ चाहै छै जाहिसँ ओकरा लाभ होइ। ई लाभके जीवनके दशाके बदलै छै, तऽ कथाके दिशाके सेहो बदलि देतै। हमरा सब पहिने भाषाके चिन्ता छलै एहिठाम लोकके, एखनो छै। ओकर लोकप्रियता बढ़ो। जे पहिने स्त्री लेखन बहुत कम छलै मैथिलीमे, आइ स्त्री लेखन बहुत छै, आगू बढ़ि रहलैए। आइ कतहु टाट बान्ह नहि छै। लेकिन मैथिलीके विभिन्न विधा, एते तक तऽ अनुवाद तक हम कहै छी, एतेक पछुआएल नहि छै जे निराश अहाँ हैब। बल्कि जे मैथिलीमे लिखल विभिन्न विधा कतेक आगू बढ़लैए, अहाँके आनन्द हैत। कोनो जे भारतीय भाषा छै ताहिसँ हमर भाषा पछुआएल नहि अइ। से तऽ घटतै। हमरा एक गोटा पुछलनि जे एहि ठाढ़ पर जे आँठी जनमै छै तकरा की कहै छै? हम कहलियनि ओ जनमै छै तकरा आ कि ओहि आँठीके? कहलनि जनमै छै तकर कहू, फेर आँठीके कहू। कहलनि ओकरा कहै छै पिपही आ आँठीके कहै छै पखुआ। जखन गामसँ सम्पर्क अहाँ छूटत, अहाँके बहुत रास शब्द छूटि जायत। बहुत शब्द छै काज सङ्गे छै। जेना अहाँ ओ काजे नहि करबै तऽ अहाँके ओ सब छूटत। अहाँ बहुत रास बात नहि बुझबै, ओ सब तऽ छूटि रहलै। कहब एकदमे छूटि गेलै से बात नहि छै। बहुत रास कथाकारके कथामे अहाँ देखबै, कवितामे देखबै, नाटकमे देखबै जे ओ शब्द सब आबि रहलैए। जाहिपर मैथिलीमे कए बेर देखै छियै हम घमासान होइ छै जे ई शब्दके अर्थ नहि बुझि पबै छियै। तकर कारण छै मैथिलीमे एकटा डिक्शनरी बहुत रास लिखल गेलैए, लेकिन एकटा शब्दकोश एहन आवश्यक छै जे एकटा टीम बना कऽ कयल जेतै, जे कमसँ कम प्रत्येक क्षेत्रमे जे बाजल जाइत जे भाषा छै, शब्द छै, ओकर मतलब, ओकर अर्थ आबि जेतै। तऽ दूटा बात हेतै। एक तऽ प्रयोगमे जे भाषा आबि रहलैए, आबिए रहलैए, जे प्रयोग भाषामे नहि आबि रहलैए ओकरो विलोपन नहि हेतै। ओकरो धीरे 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 देशज शब्द जे छै से तऽ कम होइत जेतै। तर कारण अपना माटि पर लोक रहै नहि छै। हमरा तऽ बहुत सम्मान लोक करैए। साहित्य नहि जे लिखैत रहितहुँ हम तऽ आइ हम बुझतियै जे हम आब अवकाश ग्रहण करलहुँ, असगर भऽ गेलहुँ। और असगर कहाँ बोध होइए। दिनमे 5टा 6टा साहित्यकार फोन करैए, वा हमही करै छियै। सबसँ अपनत्वके भाव अइ, जुड़ल अछि, सबसँ जुड़ल छी। मने एकटा जीवन जे अइ से चलि रहल अइ, एकटा जगत जे अइ से ओहिना अइ, आ ओ तावत तक ओहिना रहत जावत तक हम ओहिना रहब। और जीवन्तके बोध होइए हमरा। ई नहि बोध होइए जे हम नौकरी जीवनसँ अवकाश ग्रहण कऽ लेलहुँ। तऽ हमरा एकटा नव जीवन देलक साहित्य। आदमीके जखन होइ छै जे ओ किछु नहि करैए तऽ आदमी मरि जाइए। साँस चलैत रहै छै, ओकर भोजन करैए, ओ टहलै बुलैए, ओ
लेकिन हमरा जनैत जहिया रचना जे समाप्त भऽ जाइ छै ओकर तकरा ओ तहिया ओ मरि जाइ जे हमहूँ जे रचना किछु करै छी तऽ हमरा होइए ई रचनाके फेर दोसर रचनाके जन्म देतै। हम रचना ओकरे मानै छी जे पुनः कोनो दोसर रचनाके जन्म दै। ठीक ओहि माय जकाँ जे अपन संतानके जन्म दैए जे एकरा हम एकटा नीक नागरिक बनेबै, एकरा नीक एकटा बच्चा बनेबै जे हमरो सुख देत, हमर नाम करत, हमर देशके सुख देतै। तऽ वएह कल्पना एकटा रचनाकार करै छै। रचना जहिया ओ छोड़ि देत तहिया हमसब छोड़ि देब तहिया बुझू जे जीवैत रहब, साँस लैत रहब। ठामहि ठामहि डेगे डेगे सोहरल साँ, सब केरे सब बाबू बेरै छै बाट। ठामहि ठामहि डेगे डेगे सोहरल साँ। आशा करै छी जे आजुक व्यक्तित्वके जानि अपने सब जरूर प्रभावित भेल हैब। हमर सभक निरंतर प्रयास अछि जे धरोहर व्यक्तित्वके विचार से अपने सबके अवगत करबैत रही, जाहिसँ आबैवला पीढ़ी अपन पूर्वज पर गर्व कऽ सकै। अहाँ सबसँ विनम्र आग्रह अछि जे एहि चैनलके शेयर कऽ दियौ और सब्सक्राइब कऽ दियौ आ हे नीचाँमे घंटी छै कनि ओकरो दबा देबै। फेर भेटब नव एपिसोडमे। प्रणाम।